गीता ध्यान। हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, सबका पहला मुखड़ा होता है ध्यान। तो हमारे जीवन जो एक कथा है, उस कथा को मनोरम और सूची में परिवर्तन करने के लिए हमारे जीवन में भी ध्यान की बहुत जरूरत है। बिना ध्यान कोई भी, चाहे वो जीवन हो, सोच हो, कर्म हो, कला हो, कुछ भी बिना ध्यान ऊर्जा की अपव्यवहार होती। और ऊर्जा बहुत ही अनमोल व्यवस्था है। हमारी ध्यान से हम ऊर्जा के रखवाले बनते हैं। हम ऊर्जा को शक्ति मानते हैं, मां मानते हैं। जब ऊर्जा की हम ध्यान के माध्यम से रखवाली करते हैं, तो शक्ति की पहचान पहली बार। ये एक नाजुक बात हो सकती है, लेकिन शक्ति से मिलने के लिए अपने ऊर्जा ध्यान माध्यम से परिचित करवाएं। तो आज पढ़ते हैं गीता ध्यानम का 7th श्लोक। वैशाली जी से सुनते हैं। वैशाली जी। हाँ अर्पिता, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ एक्चुअली, आज बाहर हूँ, रास्ते में। मैं पढ़ती तो हूँ। शैली या स्वागत कौन? हाँ ठीक है। पराशर्य वच सरोजं मलं गीतार्थगन्धकोत्कम् नानाख्ययानक केसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपदैर् हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल रघुवंशिनः श्रेयसे। May this lotus of Mahabharata, born in the lake of the words of son of Parashar, Vyasa, sweet with the fragrance of the meaning of Gita, with many stories as its stamens, fully opened by the discourses on Hari, the destroyers of the sins of Kali, and drunk joyously day by day by the bees of good men in the world, become the bestowers of good to us. Hari Om. पराशर की बेटे व्यास जी। पराशर हमारे गोत्र हैं, तो इसीलिए पराशर मुनि की जब बात आती है तो अपने लगते हैं।
पराशर मुनि की ये बेटे शब्दों का, शब्दों पर अपने ध्यान के कारण अति उच्चतर कथा भी वो स्वल्प ध्यानमय शब्द में वर्णना कर सकते हैं। 700 श्लोक में आप देखिए, 700 श्लोक, और उसे समझने में, समझाने में कितने कितने शब्द लगते हैं। तो ये जो पराशर मुनि की सुपुत्र वेद व्यास जी है, उनका शब्दों पर ध्यान की वजह से हमें इतने अनमोल श्लोक मिला है, जो बहुत सीमित होने पर भी उसका, अगर उससे जैसे उसे प्रस्फुटित करोगे, छोटा सा श्लोक से पूरा भर जाता है महक। तो उनका शब्दों पर कितना ध्यान रहा होगा। हम तो इतने बात करते हैं लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसका कोई जिस्ट नहीं निकलता है। तो उनकी बात में इतना गारिमा कैसे हुआ, सोचने वाली बात है। हम भी शब्द प्रयोग करते हैं, व्यास मुनि भी शब्द प्रयोग किए, स्वल्प शब्द में पूरा रचनाकार की, रचना के बारे में, रचनाकार के बारे में सब कुछ वो लिख गए। इसीलिए वो शब्दों की महोदधि में वो कमल है। व्यास मुनि कमल है शब्दों की महोदधि में। क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे कथाओं में वैसा कमल खिलता है? क्या हम शब्दों की महोदधि में ऐसे कमल खिला सकते हैं? क्या हमारी बातों से, हम हमारी शब्द चयनों से ब्रह्मांड का रहस्य और रचनाकार की भाव निखरता है हमारे शब्दों से? यहां से एक छोटी सी बात याद आती है। ज्योतिष भी एक सुंदर सा विज्ञान है। ये नवग्रहों के चक्कर में जैसे जो पपेट शो होता है, जैसे एक सूत्रधार होता है और उसकी उंगलियों की वजह से सब पपेट्स नाचते रहते हैं, वैसे ये नवग्रह के चक्कर से बहुत सारे हमारे ऊपर, इस शरीर के ऊपर, सोच के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हालांकि सबकी बृहस्पति साधारण सी जीवन में सबकी बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन किसी किसी के जीवन में बृहस्पति मतलब गुरु भाव थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उनको कहा जाता है कि तुम बुजुर्ग और हरि कथा का पाठ देखो। संसार रूपी इस महा समंदर में हरि कथा से आपकी गुरु भाव, आपकी बृहस्पति उच्चतर होते, और कहा जाता है, माना जाता है, जिनके बृहस्पति उच्चतर है उनको कोई ग्रहों की
प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर के सानिध्य में अपना जीवन लाते हैं, उनकी और कोई चिंता की विषय नहीं होता। ये हरि कथा जो एक मेडिसिन है, अभी आप देखो, जिन जिन जीवन में गुरु का प्रभाव नहीं होता है, हरि कथा सुनने से गुरु भाव जागृत हो जाता है। सारे अलग प्लैनेट्स को, ग्रहों को वो समन्वित कर सकता है एक गुरु भाव ही। और ये गुरु भाव हरि कथा से वर्णित होता है, जो व्यास मुनि ने लिखा है, मेडिसिन। तो हरि कथा उस पंकज की, व्यास जी की उन कमल की जो स्टैमेंस होते हैं, वो हरि कथा। इस हरि कथा के कारण सारे संसार में हर मनुष्य में गुरु भाव आता है। गुरु भाव मतलब अंधकार से वो खुद निकल सकते हैं। और ये हरि कथा जो सुनते हैं, पान करते हैं, वो मधुमक्खी सज्जन है। मधुमक्खियों को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मधु पीने वाले और मधु को गच्छित करने वाले। मधुमक्खी को देखकर कोई दुख या कोई विप्लव अपने अंदर में नहीं आता है। उनको देखकर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मधुपान करने वाले और मधु को गच्छित करने वाले होते हैं। ये जो सज्जन होते हैं, ये हरि कथा को सुनने वाले और हरि कथा को लिखने वाले और हरि कथा को अपने जीवन में धारण करने वाले होते हैं। वो मधुमक्खी की तरह होते हैं, मधु ही मधु। तो इस महाभारत की रचना के कारण जो हरि कथा का एक अंश है, वो इस कली को मूल रूप से उखाड़ सकता है। अगर हर एक के घर में हरि कथा की चर्चा होती है, तो कली मूल रूप से उसे उखाड़ दिया जाता है। जिसके घर में हरि कथा है, जिसके घर में गुरुजन की महिमा है, जिसके घर में लड्डू गोपाल की पूजा है, जिसके घर में केले की पेड़ को पानी दिया जाता है, जिसके घर में बृहस्पतिवार को, गुरुवार को हल्दी रंग का चावल बनता है, और जिसके घर में गुरुवार को पंडितों को दान दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसके घर में कली का प्रवेश हो ही नहीं सकता। आप कलियुग में रहकर भी इस हरि कथा के कारण, गुरु भाव के कारण, बृहस्पति की आवाहन के कारण आपके जीवन में कली का अनुभव नहीं होगा। तो कितने बड़े रचयिता, ये रचनाकार हमें कली से मुक्त करने के लिए ऐसे रचना किए हैं कि जहां जहां भागवत हो,
महापुराण की पाठ होती है, हरि कथा की, हरिवंश की पाठ होती है, गीता की पाठ होती है, कली में रहकर भी कली का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। कितने बड़े मेडिसिन, कितने बड़े दवाई वो शब्दों के माध्यम से हमारे लिए छोड़ के गए हैं व्यास मुनि। और हमें सिर्फ पढ़ना है, हरि कथा अपने जीव पर लाना है, ताकि बातों बातों में हरि कथा का हम चर्चा कर सके। जैसे बातों बातों में हम बहुत सारे चर्चा करते हैं, क्या हमारे बातों बातों में हरि कथा की चर्चा होती है? जहां हरि कथा वहां कली का शेष। तो आप देखो, एक छोटा सा प्रयोग जब हम करते हैं घर में, जब गुरु भाव कम होता है, सब कहते हैं कि नारायण की व्रत करो, कृष्ण की कथा सुनो, लड्डू गोपाल की अर्चना करो। देखिए, आपने सारे सारांश को जानने के लिए गीता का फिर पाठ करना शुरू किया, तो जीवन में इस गीता ध्यान के कारण सारे ध्यान से अपना ध्यान हटाकर हम एक ऐसे ग्रंथ के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें कली के साथ रहने तो नहीं है, कली को प्रवेश अपने जीवन में नहीं लाता है। कितनी बड़ी महिमा। सिर्फ गीता ध्यान पढ़ने से कैसा एहसास होने लगा? गुरु भाव की, अंधकार से उजाला की तरफ मुख, अभी सूर्यमुखी सब हम बन रहे हैं। जीवन में जैसे उजाला ही उजाला, अब सूर्य उदय गीता ध्यान के कारण। लोम लोम में जैसे हर्ष गीता ध्यान के कारण। और जिन्होंने इसे लिखे हैं, जो रचयिता है, उनके बारे में सोचकर कितना आभार हो जाते हैं कि उनकी वजह से, उनकी लगन और उनकी ध्यान की वजह से हमको भी वो पारस मिल रहा है, जो उन्होंने स्पर्श करके, अनुभव करके अपना जीवन बिताया था, उसे भी हम उन्हीं के जरिए हमें भी मिल रहा है। तो ध्यान का यही मतलब होता है, द रूट, द वेद। तो ऐसा श्रवण कीजिए, ऐसा मनन कीजिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए हरि कथा की, कि बातों बातों पर आपकी भाषा में हरि कथा ऐसे समाये कि बातों बातों पर अब जहां भी जाए, जो भी कथा कहे, उसमें हरि कथा का सुगंध आए। इज इट वेरी डिफिकल्ट? सबसे सहज बात है। और जहां हरि कथा है, विश्वास कर लीजिए, कली आ ही नहीं सकता, क्लेश आ ही नहीं सकता। तो ये महाभारत इस कलियुग की नैया। और अगर महाभारत हरि कथा नैया है, तो हरि ही उसका खिवैया बनेंगे, और तो कोई बन ही नहीं सकता। क्यों ना हम इस नैया को, हरि कथा को अपने जीवन में बहुत ही महत्व दे, बहुत ही महत्व दे। सबसे बड़ा महत्व हरि कथा है। हम बोल रहे हैं आपको, जब हम शाम को 2 बजे 3 बजे के बाद माँ के पास जाते हैं, वहां
अभी भगवत पुराण हम दशम स्कंद जब हम अपने उड़िया में जगन्नाथ दास जिन्होंने लिखा है पूरा भगवत पुराण को उड़िया में, और वो क्यों लिखे थे? क्योंकि उनके माता अनपढ़ थे, वो संस्कृत समझ नहीं पाते थे, तो इसीलिए बेटा ने अपना जीवन पूरा लगा, पूरा भगवत पुराण को, श्रीमद् भगवत पुराण को उड़िया में लिखा है। इतना सुंदर रस, और माँ को बहुत पसंद है दसम स्कंद, जिसमें कृष्ण की बालपन की, अलड़पन की चर्चा होती है। जब हम उसे पाठ करके सुनाते हैं, माँ की क्या होती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिन भर का जो भी मूढ़ता है, जिस मूढ़ता की वजह से हमें कष्ट होता है, जैसे मानो वो इवापोरेट कर जाता है, उसका रस, कैसा रस मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे इंजन ऑयल पड़ गया हो, एक पाठ करने से। तो हरि कथा को कभी पुराना तकियानुसी बात मत समझिएगा। 10,000 साल से चली आ रही है हरि कथा, अब तक चली आ रही है। वो स्रोत को, वो माँ सरस्वती के स्रोत को समझिएगा अपने जीवन में। ऐसा जीवन, ऐसा कथा हम बने कि अपने जीव से हरि कथा ही हर समय अपने जैसे उपमा बने। इतना चलेगा। हाँ चलेगा। मामा, चलेगा। एक खोज होती, जैसे झरना का खोज समंदर होता है। हम जब बचपन में लक्ष्य की चेतना आहिस्ता आहिस्ता जागृत होती थी, तो हम ऑटोबायोग्राफी, बड़े बड़े लोगों की कहानी पढ़कर अपने अंदर उसे अंतःकरण करके हम भी वैसा बनना चाहते थे, बन भी रहे थे। बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी बात सुनकर अपने जीवन में भी उसे धारण करने की इच्छा होती है बचपन में। तो ये झरना की कहानी होती है, लेकिन हरिकथा पूरा समंदर, और समंदर में तैरने वाले और नदियां और झरनों में रुचि नहीं रखते। ये सब अच्छाई जहां मिल जाती है, एक अंश भी उसमें कोई तर्क नहीं हो सकता है। ये हरि कथा ऐसा होता है कि आप तर्क शून्य हो जाते हो। एक बार उस गहराई, उस समंदर में तैरने वाले सब झरनों से मुक्त हो जाते हैं, नदियों से मुक्त हो जाते हैं। वह हरि कथा ऐसा ही होता है। थिंक, इस अमृत को, इस दवाई को, इस औषध को अपने जीवन में धारण करें, और इस कलियुग में इस माध्यम से, इस नया से कृष्ण को खिवैया बनकर अपना जीवन निर्वाहित करें। स्वागता, a nice mysterious smile. It's nice, Arpita. This morning and the way we start our morning, जैसे आप बोल रहे हो, ये हरि कथा से जो भी जीवन है हमारा, और ये गुरु भाव से जो भरा हुआ है जीवन, तो इसकी वजह से जो हमारे अंदर एंकरिंग होती है सुबह सुबह, that is nice. That is the reason for smile.
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतगमय सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू।